बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री सुंदरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण करुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। सिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बहादुर की नाज। बहादुर की नाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की प्राणाधाम प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के निधि चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि सुंदर साथ जी। धाम धनी के अपार मेहर से सुंदर साथ जी हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी की पीतक को श्रवण कर रहे हैं। तो छठी लहर में हम प्रवेश कर गए सुंदर साथ जी। तो कल हमने क्या सुना कि किस तरह से महाराज जी जब जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए चलते हैं तो कैसे वे दिव्य पुरुष से उनका दर्शन होता है, जिनके वेश का कल वर्णन किया कि कैसे थे वे भूतनाथ जैसा उनका स्वरूप था, है ना। विरक्त वेश में थे, नंग धड़ंग, सिर्फ लंगोटी थी और कमलिया का एक तिलक था। सिर पर जटाएं थी और सारे शरीर पर क्या उंगली हुई तो उन्हें भस्म लगा। तो कैसे सुंदर साथ जी उनसे मिलन होता है। और जब महाराज जी खिचड़ी पकाते हैं तो तभी आकर वे भोजन की मांग करते हैं। तो सतगुरु महाराज जी थोड़ी सी खिचड़ी होने के बावजूद भी कैसे सबसे पहले अपने आप जीवने से पहले उनको जी महात्मा जी पत्थर लेकर आ जाते हैं और महाराज जी कह रही हैं कि मैंने वो सारी खिचड़ी उनके पत्थर पर उड़ेगी और दोनों मिलकर खाना चाहते। महाराज जी नहीं खाना चाहते, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती हाथ पर उनको बैठाया और कहा कि आप भी जी महाराज ने गुरु जी। तो जब उन्होंने गुरु नाम से संबोधन किया तो सुंदरसार जी महाराज जी ने कहा कि मुझे शर्मिंदा मत कीजिए शब्द कहकर, गुरु तो मुझे गुरु पद के योग्य तो आप ही नहीं जानते। तो ऐसे सुंदरसार जी जब महात्मा जी ने जीवना शुरू किया तो जब महाराज जी को उन्होंने कहा कि तुम भी जीवो तो साथ साथ खाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही महाराज जी के मुख में से वो जो दाना गिर जाता था झूठा तो उसको महात्मा जी समेट कर खा लिया। जब महाराज जी ने देखा कि भाई ये मेरा झूठा खा रहे हैं तो महाराज जी कह रहे कि मैंने भी वो झूठा खाना प्रारंभ किया। अब आगे क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी। हम्म बड़े प्रेम से जी में दोनों आया एक आनंद अपार। थोड़ा ही था वही किन भोजन पेट भरे की आई डकार। महाराज जी कह रहे हैं कि हम दोनों ने बड़े प्रेम से, भले ही भोजन थोड़ा था, खिचड़ी थोड़ी सी लुटिया में ही तो बनाई थी, लेकिन उसमें क्या था सुंदर साथ जी, प्रेम। क्योंकि थोड़ा सा ही कह रहे कि थोड़े से में ही पेट भर गया, क्यों? क्योंकि वो प्रेम से बैठकर जो प्रेम से मिलकर जो भोजन किया गया। और जब सुंदर साथ जी कितना भी
भोजन आरोग्य है, लेकिन अगर दिल में नफरत है ना तो वो सारा जितने भी स्वादिष्ट होते हैं ना सब बेस्वाद है। लेकिन अगर प्रेम से रूखी रोटी भी खाई जाए तो वो कितना स्वादिष्ट। तो महाराज जी के अंदर यहाँ कोई नकारात्मकता नहीं आई, क्यों? क्योंकि भाई जरा सी तो मैंने खिचड़ी बनाई है ना, चलो अब हमें महात्मा जी मांगने के लिए आई, अरे देने तो पड़ेगा ही नहीं। कहीं देते हुए जरा सी भी खिन्नता मन में आ जाए ना तो उस भोजन का वो स्वाद बिगड़। लेकिन महाराज जी ने बिल्कुल शुद्ध हृदय से वो चीज। और फिर महात्मा जी ने भी ये नहीं सोचा कि भाई मैं तो इतना लंबा थोड़ा मेरा शरीर है, इतनी सी खिचड़ी से क्या होगा, मैं अकेला क्यों ना खा लो। तो उन्होंने महाराज जी को भी बैठाया और दोनों। तो ये सुंदर सा जी जब प्रेम से आरोगा जाता है तो उसमें देख सकते हैं जब मिल बांट कर खाते हैं तो कितना स्वाद लगता है। चाहे थोड़ा भी हो, थोड़े में ही वो तृप्ति हो जाए। और छीन झपट कर खाने में चाहे कितना भी खाया जाए लेकिन वो तृप्ति नहीं मिलती। ऐसे ही सुंदर सा जी यहाँ पर कह रहे हैं, खाने के पश्चात उन्होंने पूछा कहाँ जाएंगे आप। जगन्नाथ जी सुन करके बोले तो हम भी हैं साथ। अब खाने के बाद जब दोनों ने भोजन कर लिया तो उन महात्मा जी ने महाराज जी से पूछा कि आप कहाँ जाओ, भाई कहाँ से आए और कहाँ की यात्रा पर निकले हुए हो। तो उन्होंने कहा सुन जी महाराज जी ने कि हम तो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, हमें तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने की इच्छा है। तो इतना सुनते ही महात्मा जी ने कहा तो कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारे साथ है, हमें भी वहीं जाना है। तो चलो दोनों की यात्रा साथ साथ हो जाएगी। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, महाराज जी हम तो साथ खोजते ही थे, सुनते ही झट से हाँ कह दी। अच्छा साथ मिला अपने को, सुनते ही सम्मति दे दी। अब महाराज जी की तो दिल में इच्छा थी, साथी ढूंढ रहे थे, क्योंकि पीछे मिला था साथी जिनसे विचार मिले थे महाराज जी के। वो तो कह रहे थे कि उस माई के कारण छूट गए, हमारे साथ बिछड़ गए। तो जो उन महात्मा जी ने कहा था कि भाई साधुओं की संगति करना, तो वो तो महाराज जी के दिल में थी कि भाई मुझे अकेले यात्रा नहीं करना, साधुओं के साथ में रहना है। दिल में इच्छा थी तो उन्होंने कहा कि हम तो साथ खोज ही रहे थे। तो इतना ही सुनते उन्होंने क्या कह दिया, हाँ कह दिया कि हाँ चलो भाई हम दोनों साथ साथ मिलकर यात्रा पर चलें। इतने में आए ब्रह्मचारी संचालक उस आश्रम के, महात्माओं के बीच आनकर एकदम से वे खड़े हुए। बोले सभी महात्माओं से, जितने भी हो तुम इस वक्त, लकड़ी की भी आवश्यकता तुम लोगों को रहती सख्त। अब महाराज जी बता रहे हैं कि भाई हम जिस आश्रम में रुके हुए थे तो उस आश्रम का जो संचालक था कौन था, वो ब्रह्मचारी। तो वे तुरंत वहां पर आए, जैसे बात हो ही रही थी, भोजन करके हटे ही थे। और अब भाई बात हुई कि कहाँ कहाँ चलना है, तो दोनों की सहमति हो गई, चलो भाई दोनों साथ मिलकर चलते हैं। तो कह रहे महाराज जी इतने में ही जो आश्रम का संचालक थे ब्रह्मचारी जी वे, और साधुओं की सब जमात को देखकर, सब मंडली को देखकर कहने लगे कि भाई तुम्हें तो क्या करना है, लकड़ी की आवश्यकता ही होती है सब लोगों को। भाई आश्रम में जब रहते हैं तो ईंधन की तो जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे भी देखा कि भाई जैसे महाराज जी ने अपनी लोटे में क्या बना ली, खिचड़ी बना ली, तो ऐसे ही सब साधु जो निकले हुए थे तो आने जाने वालों को लकड़ी की, अपनी धुना रमाने की, भोजन पकाने की, और सर्दियों में अपने को तापने की भी जरूरत पड़ती है लकड़ी की। तो उन्होंने आकर कहा कि भाई तुम जितने भी हो इस वक्त, तो तुम सब लोगों को तो लकड़ी की तो सभी को जरूरत पड़ती है। तो अब तुम ऐसा करो, यहाँ से जो राजा के गाड़ियां जा रही हैं लकड़ी से भरी हुई, तो तुम उनमें से एक थोड़ी थोड़ी लकड़ियां उतरवा लो, ताकि तुम्हारे भी काम आ जाए, और जो बचेगी तो आश्रम में और साधु महात्मा आएंगे तो उनके काम। उन्होंने कहा सुंदर साथ जी, है कोई तुम में ऐसा जो इतनी कृपया करे हम पर, लदे आ रहे हैं राजा के लक्कड़ भर कर गाड़ी पर। कह रहे हैं अगर तुम्हारे में से किसी में, मतलब भाई तुम कृपया कर। साधु महात्माओं को कह रहे भाई तुम बैठे तो हो कि भाई मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा, भले ही मैं संचालक हूँ, तो हर कार्य के लिए जरूरत पड़ती है ना सहयोग की। तो उन्होंने महात्मा ब्रह्मचारी जी ने महात्माओं से, भाई थोड़ी सी कृपया करिए, यहाँ से जो महाराजा की गाड़ियां आ रही है वो लक्कड़ से लदी हुई आ रही हैं,
तो उनसे थोड़ी थोड़ी सी लकड़ियां उतरवा कर इस आश्रम में। एक एक लकड़ी की गड्डी अगर उतरवा ली उनकी, तुम लोगों की कठिन समस्या सुलझ जाए झट ईंधन की। भाई ऐसा करो, ज्यादा नहीं है तो गाड़ी जो जा रही तो एक एक लकड़ी उसमें थोड़ी थोड़ी उतरवा लो, और तो उतरवा के तुम्हारे सामने जो लकड़ी की समस्या है वो उसका समाधान। तो अब इतना ही सुनते कह रहे सुंदर शाह जी, यहाँ देखो क्या कह रहे हैं। तूने सबके सिलग जाएंगे, हम भी आश्रम में रख ले, काम तुम्ही लोगों का है सब, इतनी कृपया आप कर दे। तूने सबके सिलग, अब ध्यान देना। भाई तुम जो लोग यहाँ पर हो तो तुम्हें धोना रमाना पड़ता है, भोजन पकाना पड़ता है, तो तुम्हारा तो काम बन जाएगा। और बाकी जो बचेगी तो आश्रम में रहेगी, तो आने वाले साधु के काम आएगी, आश्रम का संचालन अच्छी तरह से होता रहेगा, है ना। तो इतने सुनकर कह रहे महाराज जी, काम तुम्ही का है सब, इतनी रिक्वेस्ट। काम तो नहीं बता सकते, आदेश तो नहीं दे सकते साधु महात्माओं को, बस एक प्रार्थना कर रहे, क्योंकि वो भी तो सेवा भाव से ही रह रहे थे आश्रम, सुंदर साथ की सेवा के लिए ही तो करना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी कृपया करे कि लकड़ी उतार। सुनकर इतनी कोई न बोला, लकवा मार गया जैसे, कचर कचर उससे पहले बहुत हो रही थी वैसे, पर अब कठपुतली से बन गए, होंठ किसी के नहीं खुले, सुन पास के बाद हमारे ही साथी हमसे बोले। अब उन महात्माओं को देखकर महाराज जी उनका बना कि जैसे ही उन ब्रह्मचारी ने आदेश दिया, प्रार्थना की, आदेश भी नहीं प्रार्थना की, कि भाई इतनी कृपया कर दे कि गाड़ी में से जो लट्ठे में उतरवा दे, तो महाराज जी कह रहे हैं कि इतनी सुनकर तो इतने शांत हो गए जैसे इनको लकवा मार गए। और पहले क्या कर रहे थे, कचर कचर कर रहे थे। कचर कचर का मतलब कोई ऐसे नहीं कि कोई ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हो, परमात्मा की बात कर रहे हो, अपने आप बीती बात करते जाते, इसको कह रहे हैं कचर कचर, यानी लौकिक बातें करते हैं, मैं अपना समय व्यतीत कर रही थी। और जैसे ही सेवा का मौका आया तो महाराज जी कह रहे कि ऐसी चुप्पी साध ली, ऐसी चुप्पी साध ली जैसे कि इनको लकवा मार। और होता है सुंदर सा, जब हम भी कभी आश्रम में जाते हैं, कहीं जाते हैं, और अगर सेवा करने का मौका आ जाए तो कैसे वहां से कान लगा, कुछ सुंदर सा तो करते हैं जब, लेकिन कुछ क्या करेंगे, अरे चलो छोड़ो आगे क्यों, क्यों, क्योंकि लगता है कि हमारा अपना थोड़ी है। हम अगर हमारे घर में कोई कार्य है सुंदर सा जी, अपने घर के कार्य को हम कितने लगाव से करें, और अगर आश्रम में कहीं काम करना पड़ जाए या किसी सुंदर साथ के यहाँ करना पड़ जाए तो एक द्वेष भाव रहता है कि भाई ये मेरा नहीं। तो जबकि महाराज जी कह रहे कि समझो, तुझे तुम अपना समझोगे तो तभी तो दिन देकर उस कार्य को करो। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी हमारी व्यवस्था होती है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो इतना दावा कर रहे थे, कचर कचर कर रहे थे, बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, किसी ने हाँ ना की जवाब नहीं। इतने जब देखा कि भाई सब शांत है तो करने वाला तो बैठ चुप रह नहीं सकता। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे पास में ही जो महात्मा जी थे, जब उन्होंने सुना तो उनकी वे एकदम है कि अगर गुरु जी आपकी आज्ञा हो तो ये कार्य न करो। इतने में से कोई नहीं बोला, केवल एक नहीं, जो विरक्ति वेश में है ना, वे बोलते, और बाकी कोई नहीं, चुपचाप है। तो ये होता है, क्योंकि मन वैसे तो बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, लेकिन और देखो ये मन की बात, पहले जब नहीं करने को मिलेगा तो मन सोचेगा मैं ये भी कर दूं, मैं मंदिर की ये भी सेवा कर दूं, ये भी सेवा कर दूं, ये भी लेकिन जब करने का समय आता है तो ये मन कैसे पलटा, ये मन का फिर राय का पहाड़ तो बनाता रहता है, कल्पना के महल बनाता रहता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो ये कैसे सेवा से जी चुका। तो यही महाराज जी में दिखा रहे हैं कि ना करने वाले तो चुप रह जाते हैं और करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ सुंदर साथ जी देखिए, पर अब कठपुतली से बन गए, होठ किसी के नहीं खुले, सुन पास के बाद हमारे ही साथी हमसे बोले।
आप गुरु जी यदि आज्ञा दे तो यह काम हमें कर दे। जितने लक्कड़ कहो उतरवा गाड़ी के नीचे धर दे। कह रहे सुंदर साथ जी, अब ये जो साधु थे वो महाराज जी को गुरु जी ही कहकर संबोधन कर रहे। उनके अंदर यही भाव था कि ये मेरे गुरु जी। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि गुरु जी यदि आप आज्ञा दें तो ये काम हम कर दें, क्योंकि ये करने वाले तो कोई है नहीं, ये तो कोई बोल नहीं रहा, तो ये कार्य हम कर दे। जितने लक्कड़ चाहे हम उतने, ये गाड़ी तो जा रही है तो जितने का भी आप आदेश दो उतने हम गाड़ी से नीचे उतर। हमने भी कर दिया इशारा महाराज कुछ हर्ज नहीं, तुम तो हो सामर्थ्यवान इन सब में तो सामर्थ्य नहीं। महाराज जी ने कहा उन साधु महात्मा से कि हाँ भाई आप सामर्थ्य, आप ये काम कर दोगे। क्यों कहा सुंदर साथ जी? क्योंकि अभी उनके शरीर का भी वर्णन किया गया है कि कैसे दिन भर उनका शरीर था, तकड़ा पुष्ट था, है ना। तो ये काम तुम कर दोगे, महाराज जी को विश्वास हुआ तो उन्होंने कह। तो ये सुंदर साथ जी अब जैसे ही वे गए, कह रहे ध्यान देना, कृपया आपकी से ही आश्रम में लकड़ी एकत्रित होगी, बड़ा प्राप्त होगा यश इससे आश्रम की सेवा होगी। वे महात्मा जी अपने बलबूते पर नहीं कर रहे, किसको कह रहे हैं कि ये सब गुरु जी आपके कृपा से। महाराज जी तो कह रहे कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मुझे पता है मेरा क्या सामर्थ्य है, लेकिन गुरु जी मेरे बल से नहीं बल्कि ये आपके कृपा से होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर लकड़ी एकत्रित हो जाएगी और बड़ा यश प्राप्त होगा इससे, और आश्रम की सेवा में जो सुंदर साधु साधु जन है उनकी सेवा। अब ये देखिए सुंदर साथ जी, ये क्या गाड़ी है, क्या राजा है, क्या लकड़ी, और कहा ये ऐसी सी चीज है। अब देखिए महाराज जी हमें कह रही हैं कि अगर हम सुंदर साथ जी अपने साथ में अपने परमात्मा को पाने के मार्ग पर अग्रसर है, हम अपने आप को साधना के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं, साध रहे हैं अपने आप को, है ना, तो हमें भी तो धुलने की जरूरत है। कौन सा धुलना धुलगाना सुंदर साथ जी? ये अंतर आत्मा के अंदर, जिससे मेरी आत्मा को आहार, जिससे मेरी आत्मा को आहार मिले, ये मेरा धुना दबाने की ही तो मुझे जरूरत पड़ती है। इसके लिए क्या है, ईंधन की जरूरत। तो मेरी आत्मा की खुराक के लिए किसकी जरूरत है, इस वाणी की जरूरत। किसके है ये वाणी, मेरे धनी। धनी के कहना ही मैं करिए तुमको चार शब्द। तो ये धनी की सुंदर सा जिसको राजा कहा जा रहा है, जो राजाओं के भी राजा, ये तो यहाँ का राजा है। जो राजा का मालूम तो वो प्रजा का है। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी जो राजा है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनका जो ये ब्रह्म ज्ञान ऋषि सुंदर साथ जी कहेंगे वाणी है, ये अखंड खजाना है। इसी से ही तो आत्मा का जो होता है हवन होता है सुंदर साथ जी, या उनकी धुनी रमाई जाती है। अंदर में जो प्रकाश पैदा, अंदर में जो ज्ञान देती है ना। तो इसको देखिए सुंदर साथ जी यहाँ पर, तो जो राजा की ये ब्रह्म ज्ञान रूपी गाड़ी है, इसमें से अगर हम एक एक चौपाई को भी अपने अंतर हृदय में उतार, और उतार कर उस पर हम अपने चलन और अपनी रहनी बना ले, तो कितनी बड़ी सेवा होगी। कह रहे कि हमारा तो काम चलेगा, लेकिन और महात्माओं का भी काम चलेगा। जैसे हमारी रतनबाई सखी जी ने इस वाणी को आत्मसात अपने हृदय में वो ध्वनि रमाई सुंदर सा जी, और जिससे क्या हुआ, हम सबको भी उससे आहार प्राप्त, हमारी आत्मा को भी खुराक मिल गई। तो कौन कर सकता है सुंदर सा जी, सामर्थ्यवान। कौन सामर्थ्यवान, जो रूह आगेवान धर्म ने चुनी, लेकिन वो रूह भी नहीं उसके अंदर देखी। जैसे महात्मा जी सामर्थ्यवान है, लेकिन फिर भी कह रहे किसकी कृपया से, गुरु महाराज जी। तो जो सामर्थ्यवान हुए हैं, आगेवान हुए हैं, जैसे हमारी इंद्रावती हुई, सुंदर बाई है, हमारे रतन बाई है, हमारी पुष्पावती है,
आस भाई कितनी सुंदर साजी शकुंतल बाई है, कितनी हमारी सिरमौर सखियां हैं, उनके पीछे भी बल देने वाला कौन है? राम के। तो उन्होंने सुंदर साथ जी ये धाम देने की वाणी से एक एक चौपाई को अपने हृदय में उतारा, उतार कर उस पर चलन किया, और चलन बनाकर सुंदर साथ जी उसका आहार हम आत्मा को भी प्रदान कर रहे हैं। तो बड़ा यश क्यों नहीं हुआ, ये आश्रम की सेवा क्यों नहीं चली? आश्रम का मतलब सुंदर साथ जी क्या होता है? आश्रम का मतलब जहां जाकर रूह को आश्रय, वो आश्रय, भटकती हुई रूह को जहां विश्राम मिले। और विश्राम कैसे? बाहर से विश्राम नहीं, आत्मा का विश्राम। बाहर से तो सेवा करनी पड़ेगी, आश्रम आओ और श्रम। श्रम का मतलब मेहनत। ये नहीं है कि आश्रम का मतलब ये हो गया कि भाई घर बार छोड़ दिया, तुमने साधु वेश धारण कर लिया और आश्रम में जाकर खाली पड़े नहीं ठहरे पड़े, वो आश्रम नहीं। आश्रम आओ और उसमें श्रम करो, मेहनत करो। कैसी मेहनत करो तुम दशा जी? आध्यात्मिक उन्नति की भी और भौतिक उन्नति की भी। क्यों? क्योंकि जब मंदिर में रहोगे, आश्रम में रहोगे, तो वहाँ की साफ सफाई है, वहाँ के जो आने जाने वाले हैं उनकी भी सेवा करनी, सब कुछ कितनी व्यवस्था करनी होती है सुंदर सा। एक छोटे से घर में देखो तो कितनी व्यवस्था 4 मेंबरों की करनी होती है, वहाँ की साफ सफाई भी करना, वहाँ का मैनेजमेंट भी देखना, वहाँ का इनकम भी देखना, है ना, आने वाले गेस्ट की भी देखभाल करना। इसी तरह सुंदर साथ जी आश्रम में तो हर समय तांता लगा रहता है, कौन सुंदर साथ कब आ जाए, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, अपने भाई भवन की निर्माण की व्यवस्था, सेवा पूजा की, सबकी कितनी व्यवस्था देखनी पड़ती, कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं होती। तो एक तो बाहर की लौकिक सेवा सुंदर शादी, और एक इससे भी मेन होती है अंदर की बाथरूम, अंदर की खुद पर काम करना, इस वाणी का मंथन करके उसको आत्मसात करना, और फिर दूसरी रूहों को भी उससे प्रकाश, यानी जहां से ज्ञान का प्रकाश फैले सुंदर शादी, जहां जाकर आत्माओं को वो अपना आत्मा का खुराक मिले। ये नहीं बाहर बाहर का, अंदर का। तो ये है सुंदर शादी आश्रम, जहां पर बाहर का भी श्रम और अंदर का भी श्रम दोनों का। तो ऐसी सेवा करने वाले सुंदर साथ को क्यों नहीं सुंदर साथ जी महिमा होगी, क्यों नहीं उनको श्रेय दिया जाएगा? पन्ना जी में बीतक पड़ी लालदास जी महाराज जी वाले, उसमें देखिए पन्ना जी में जब सुंदर साथ जाते हैं दिन भर कितनी सेवा करते हैं। कोई मटकों में पानी भरने की सेवा कर रहा है ना, तो कोई पत्तले धोने बनाने की सेवा कर रहा है, कोई दर्पण दिखाने की सेवा कर रहा है, कोई जल लाने की सेवा कर रहा है, तो कोई भोजन बनाने की सेवा कर रहा है, कोई सुई धागा रखने का सेवा, सारे सुंदर साथ पर सेवा, कोई पत्राचार की सेवा कर रहा है ना। तो ऐसे सुंदर साथ जी ऐसे थोड़ी होता चला, हम तो एक दिन के लिए गए आश्रम में और देखकर आगे, लेकिन जो दिन रात वहां कर रहे हैं सुंदर साथ। अब जैसे देखो हमारे शेरपुर के सुंदर साथ जी जैसे पालीवाल भाई यहाँ किस तरह से सेवा कर रहे हैं दिन रात, उसी की सेवा में लगे हुए आश्रम के सुंदर साथ, जो राम कुमार पालीवाल भैया है। अब ये देखे ऐसे थोड़ी, तुम खुद को कंपेयर करके देखो, हाँ, जब हमें एक घर की व्यवस्था करने में इतने वो हो जाते कि भाई फुर्सत नहीं है, तो देखो आने जाने वालों का, फिर मंदिर की आश्रम की पूरी व्यवस्था करना कोई छोटी मोटी बात नहीं। हम तुम तो भोजन करके विश्राम भी कर रहे, लेकिन कोई आगंतुक सुंदर साथ है तो वो तो चलने के लिए तैयार, उनसे भी बातें कर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सुंदर साथ। तो ये सेवा भी उसी को दी जाती है, जाको धनिये पकड़े, जिसका हाथ धनी खुद पकड़ते हैं उससे ही सेवा लेते हैं। इसीलिए तो कह रहे कि करने वाला कोई नहीं है, कराने वाले सतगुरु महाराज जी, सतगुरु की कृपा से ही उस रूह को चुना जाता है जिस रूह से वो सेवा ली जाती है। तो ये होगी सुंदर सा जी तन मन धन तीनों से निस्वार्थ। तो धन्य है सुंदर साथ जी, ऐसे ऐसे सुंदर साथ है जो सेवा का भार वहन करते करते धन के चरणों की तरफ बढ़ रही हैं। तो कितनी बड़ी उनकी गरिमा होगी, ये देखिए, यहाँ तो है ही है, लेकिन परम धाम की भी कितनी बड़ी गरिमा। लेकिन ये देखिए कि फिर
ये दिखाना चाह रहे हैं कि करने वाला मैं नहीं, कराने वाले वो ही फल दे। तो इसी तरह से यहाँ साधु महात्मा जी कह रही हैं कि सतगुरु महाराज जी आपके कृपया से ये सारी लकड़ी एकत्रित हुई, ये हमारे हृदय में जो ज्ञान की एक 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 बूंद बूंद इकट्ठी हो रही सुंदर साहब जी, ये सतगुरु की कृपया से हो रहा है। और बड़ा प्राप्त होगा ये शिष्य, आश्रम की सेवा होगी, आश्रम की भी सेवा होती है, और यश तो उसको सुंदर साहब जी प्राप्त होता ही होता है, जरूर धर्म की सेवा में क्यों नहीं होगा सुंदर साहब, क्योंकि उनकी तपस्या है, उनकी लगन है। हमारे की तरह थोड़े कि अपने तन को आराम से रखते हैं, अपने जीव को आराम से रखते हैं। धनी की सेवा में तत्पर खड़े हैं, तो धनी क्यों नहीं उसको वो सेवा को बख्शिश करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, लकड़ी वाला तो राजा है, इसमें होनी नहीं है कुछ, इसमें हानि नहीं है कुछ। जो लकड़ी है, तो महाराज जी कह रहे हैं कि भाई ये लकड़ी है तो किसी वैसे की लकड़ी नहीं, ये गरीब लोग, ये राजा की लकड़ी। और कह रहे हैं राजा तो दाता होता है, प्रजा से भी होती है भिक्षु। भाई राजा का जो माल होता है, राजा का जो धन होता है, उस पर तो सारी प्रजा का अधिकार होता है। नहीं भी मांगेंगे तो भी राजा तो साधुओं को तो वैसे ही दान कर देता है, क्योंकि उनके लिए तो अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसीलिए कहा कि किसी हम गरीब की या किसी की लकड़हारे की लकड़ी नहीं छीन रही, ये तो राजा की लकड़ी है, राजा का माल जाना है। और जो राजा होता है वो तो हमेशा क्या कह रहे हैं, दाता होता है, और प्रजा तो सभी भिक्षुक होती है। वे जैसे हम देखे, दाता कौन है हमारे, देने वाले तो मेरे धाम के धनी है, लेने वाले हम रूहे हैं। तो क्या अपने प्रियतम की उस इस अखंड धन पर हमारा खजाना नहीं है, सारी नियामतें हमारी है, ये किसी और की नहीं। तो कह रहे सुंदर साहब जी यहाँ पर भी देखे कि राजा जो बनता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं होती प्रजा की देखभाल। तो इसी तरह से कह रहे हैं यहाँ पर कि जाओ उतरवा दो कुछ लकड़ी, चल जाएगा इनका काम, उपकार काज करके कुछ जाओ कमा लो अपना नाम। कह रहे कि जाओ उतारवा लो लकड़ी, भाई राजा की लकड़ी है, जाओ उतरवा लो, इससे सबका काम हो। और क्या कह रहे हैं, परोपकार का काम करके कुछ अपना नाम है। अपना नाम क्यों, क्योंकि भाई तुम नाम रहेगा कि हाँ भाई उन्होंने ये लकड़ी उतरवाई थी, तो बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह से सुंदर साथ जी जो हमारे सिरमौर हमारे सिद्धार्थ सखी ने, जैसे हमारे रतन भाई जी ने एक अपना उनका मंथन किया, एक एक चीज को अपने हृदय में उतारा, और उतार कर जो हमें दिया। इंद्रावती ने अपने सब को तपाया, सुंदरबाई ने अपने आप को तपाया, और ये अखंड नियामत जो उतारी सुंदर साथ जी, तो क्या उनका नाम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ये चीज कमाई करके उनका नाम हो गया, और हम सब आत्माओं का काम। ये सब किससे हुआ, धनी की ही मेहर से। अब सुंदर साथ देखिए क्या कह रही है, इस प्रकार अपने मुंह से सुन उठा चिमटा वे भागे, खड़े हुए जा करके एकदम पहली गाड़ी के आगे। जब महाराज जी कह रहे कि इतना ही मेरे मुख से सुना ना कि जाओ उधर बात लंबी, यार परोपकार का काम करके अपना नाम का। तो सुंदर साहब भी वास्तव में इतना सुनते हैं तो क्यों, क्योंकि वास्तव में ये मौका कभी कभी मिलता है सेवा, रोज रोज नहीं। तो कह रहे सुंदर जी के जैसे पहली गाड़ी आई, तो कह रहे हैं पहली गाड़ी के आगे अपना चिंता उठा और डांट लगाकर बोले, ये गाड़ी। जैसे महाराज जी का हुक्म मिला, क्योंकि ये तो गुरु मान रहे थे, तो जैसे ही गुरु ने आदेश दिया तो पता था करवाने वाले तो गुरु जी हैं, तो एकदम जाते उनके गाड़ी के सामने आगे। अब यहाँ क्या बोलते हैं सुंदर साथ जी, उठा चिमटा डांट लगाकर बोले, ए गाड़ी वाले, बिना चुकाए कर आश्रम का भागा जाता है साले। तो यहाँ देखिए, अब उनको महात्मा जी क्या करते सुंदर साथ जी, वो कड़े शब्द, कोई रिक्वेस्ट नहीं कुछ नहीं, जाकर और वो भी गाली दे, गाली देकर गए। और गाड़ी के जाते ही, जैसे बैलगाड़ी होती है सुंदर सा जी, आगे बैल जुते हुए पीछे गाड़ी है,
तो जो चिमटा था वो चिमटा मार के तुरंत कहा कि क्या गाड़ी रोको, क्या तुम बिना कर चुकाई यहाँ से जा रहे हो? यानी तुम यहाँ साधुओं की आश्रम के पास में को जा रहे हो और वो भी लकड़ी देकर, तो तुम्हें क्या नहीं देना चाहिए ये कर? का मतलब टैक्स के साथ टैक्स। क्यों? क्योंकि कई तरह के ऋण होते हैं सुंदर साथी। जो राजा है तो साधुओं को दान देना उसका ऋण होता है, इसलिए यहाँ पर था कि भाई जैसे कहते हैं कि चुंगी लग रही है यहाँ पर गाड़ियों की, तो इस तरह से कह रहे हैं कि साधु महात्माओं की यहाँ पर जमात पड़ी हुई है, आश्रम बना हुआ है, तो जब राजा का माल जा रहा है तो क्या इन साधुओं का कोई हक नहीं बैठता? इनका बैठता। और तुम क्या कर रहे हो, बिना ही टैक्स दिए यहाँ से निकल कर जा रहे हो। तो तुरंत डांट कर और गाली देकर बोलते कि रुक जाओ यहाँ पर, है ना। और आगे क्या कहते हैं, सीधी तरह उतार कर नीचे पहले आश्रम को कर दे, महात्माओं के लिए एक मोटा लक्कड़ नीचे रख दे। कह रहे सीधी तरह से उतर जाओ। जो बैलगाड़ी पर बैठे थे वे गाड़ी चलाने वाले, तो उन्हें डांट कर कहा कि सीधी तरह से नीचे उतर जाओ और पहले आश्रम का करो। यहाँ से जो जा रहे हो वो टैक्स लगेगा, यहाँ से निकल कर जाओगे तो टैक्स लगेगा, यानी ये लकड़ी देकर जाओ, है ना। और महात्माओं के लिए एक मोटा लक्कड़ नीचे, जो तुम्हारी गाड़ी में जा रहे हैं लदे हुए, तो इनमें से एक लक्कड़ उतारकर टैक्स के रूप में यहाँ पर रखो, क्योंकि ये राजा का माल है और इस पर साधुओं का भी हक है। तो ये जो टैक्स है, ये जो हक है, तुम बिना चुकाए जा रहे हो, पहले इसको यहाँ चुकाओ। उनके कड़कदार शब्दों पर और प्रभा को लख कर हर गाली वाला एक लक्कड़ धरता तले उतार कर। कह रहे कि जैसी उनकी कड़कदार तो कड़क आवाज, और देखा पीछे तो कैसे पूरे शरीर पर भस्मीभूत लगी हुई, जटाएं बड़ी हुई, है ना, केवल तन पर लंगोटी, हष्ट पुष्ट शरीर दिलबर, है ना, और हाथ में लिए हुए चिमटा, है ना। और कह रहे वचनों में भी कैसे तीखापन, और नजर में भी कैसे नम्रता नहीं, ना तो जुबान पर ही नम्रता है और ना ही दृष्टि में नम्रता, कठोरता है। दृष्टि में कठोरता, शब्दों में तीखापन है। तो इसको देखकर तो हर लकड़ी वाले डर गए, सहम गए। तो कह रहे हैं अब, हर गाड़ी वाला एक लक्कड़ धरता तले उतार कर। उनके इस कड़कदार शब्दों को सुनकर सबके अंदर डर बैठ गया और एक एक लक्कड़ उतार उतार कर रखते हुए आगे। उल्टी सीधी जो जबान पर आ जाती उनके गाली, चाहे जो भी हुआ सामने एकदम बस दे डाली। ये नहीं कि किसको क्या कहना, जो भी जुबान पर आया वो ही गाली उसको दे डाली। चाहे सामने कोई भी, किसी को पता ना, कुछ है ही नहीं थे, निडर थे बिल्कुल, ना कोई संकोच ना कोई डर, पीछे स्वरूप का वर्णन किया ना, किसी से बेखौफ है सबसे। कौन सामने है, क्या इसका रिजल्ट होगा, कुछ नहीं, बस कह रहे हैं कि शब्दों में कड़कपन था, और उसी से उसके सामने जाकर जो भी जुबान पर गाली आई वो ही गाली उसको दी। ऐसा व्यक्ति, पहले तो महाराज जी भी देख रहे थे कि भाई साधु बनने गुरु बनने लायक तो आप ही हो, लेकिन अब उनके व्यवहार को देख रहे ही परख रहे, प्रभावित हुए थे ना, कि भाई मैं भी अचंभित हुआ ऐसे स्वरूप को देख करके, कोई दिव्य पुरुष है। लेकिन अब धीरे 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 उनके नेचर को देख रहे हैं, जी परख रहे हैं कि भाई ये कैसे है, कि तुरंत हर बात में गाली दे देकर बोलते हैं, ना सामने वाले को देख रहे हैं कैसा कड़कपन है, कोई नम्रता नहीं है। तो यहाँ सुंदर साथ जब कह रहे हैं, सो के निकट गाड़ियां थी सब, जब अंतिम गाड़ी आई, एक प्रसाद रूप गाली उस गाड़ी को भी पकड़ाई। करीबन 100 के पास पास गाड़ी, तो कुछ लोगों ने तो दहशत के मारे ही रख दिया, पहले वाले को तो कहा, तो और जो पीछे आ रहे थे उन्होंने सोचा भाई क्यों महात्माओं से हमने पंगा लिया, तो एक एक अपना लक्कड़ उतार कर रखते चले गए। तो कह रहे हैं कि 100 के आसपास गाड़ी, है ना। लेकिन अब जब लास्ट वाली गाड़ी आई तो उन्होंने प्रसाद रूप में कह रहे कि एक गाली उनको दी। अब कह रहे प्रसाद जी यहाँ पर, सुना अनसुना कर बैलवान ने रोकी नहीं अपनी गाड़ी,
ऐसा करके देख उसे पहले तो एक गाली झाड़ी। भाई जब उन्होंने देखा उनके अंदर क्या था, जब कोई आदमी कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो एक न एक के अंदर तो आ ही जाती है, अरे भाई ये तो बताओ, अगर चलो लकड़ी मांग रहे हैं तो तरीका तो होना चाहिए ना मांगने का, गाली दे देकर मांग रहे हैं, जबरदस्ती करे टैक्स देकर जाओ, तो उसको लास्ट वाले के मन में आया, हम नहीं दे, देखे क्या करते। भाई 99 गाड़ी वालों ने तो उतार दिया, सबको गाली देते जा रहा, तो आते लास्ट वाली गाड़ी को भी, गाड़ी वाले बैलवान को भी गाली दी। तो उसके अंदर थोड़ा सा ईगो आ गया, तो उसने सोचा कि मैं तो नहीं, मैं सुनता ही किसकी बात हो जब कह रहा है, तो वो सुनिए अनसुना कर आगे बढ़। ध्यान देना सुंदर शब्द। ऐसा करते देख उसे पहले तो एक गाली झाड़ी। गाली तो दे रहे थे, लेकिन जैसे देखा रे ये बैलवान जो है गाड़ी वाला, जो मेरी बात को सुन ही नहीं रहा, बिना लक्कड़ उतारे आगे बढ़ रहा है, तो सबसे पहले तो उसको गाली ही पकड़। अब कह रहे आगे, अच्छा साले बिना छुपाए चुंगी चला जाएगा तू, देख तुझे मैं अभियान कर कैसा ठीक बनाता हूँ। साले की गाली देकर महाराज जी ने तो यहाँ साले लिखा, लेकिन और भी गाली दी कि पीछे कहा ना कि जो मुंह में आया वो ही बोल। तो यहाँ कह रहा है कि अच्छा साले बिना चुकाए चुंगी चला जाएगा तू, है ना। तो कह रहे अभी देख तुझे आनकर मैं ठीक बना। जो तेरे अंदर ये अहंकार आ गया ना कि मैं, मेरी बात को अनसुना कर रहा है, जब सब लकड़ी उतार कर रहते जा रही तो तू बिना चुकाए कैसे जा रही, तो अभी रुक मैं तुझे भी ठीक बना। तू घमंड में है राजा के, हमें नहीं गिनता कुछ भी, हम भी अपना नाम बदल ले चला जाए यहाँ से जो तू भी। देखिए महाराज जी कह रहे हैं, महात्मा जी कह रहे हैं उसको गाड़ी वाले को कि क्या तुझे इतना बड़ा अहंकार है कि तू राजा के यहाँ नौकरी करता है और तू हमें कुछ भी नहीं समझ रहा। तो कह रहे हैं कि अभी रुक, है ना, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ, अगर तू आज यहाँ से बिना लकड़ी दिए चला गया तो तू मेरा ना बन। चल तू आज कैसे सुना, चैलेंज दे दे। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ से कह रही हैं, एक चिमटा गाड़ी में जाते ही पहले मार दिया, फिर जाकर गाड़ी को पीछे एक हाथ से थाम लिया। अब जैसे वो आगे बढ़ रहा था, तो सबसे पहले तो महाराज जी ने क्या किया, उसमें एक चिमटा, और फिर पीछे जाकर क्या किया, उस गाड़ी को रोक, और वो रुक, आगे नहीं बढ़ता। अब आगे कैसे बढ़ती है, क्या होता है सुंदर साथ जी, ये सब बताएंगे हम अगले वीडियो में आपके लिए सुंदर साथ जी। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की।